नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। खबर इस वक्त कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस और चीन के कनेक्शन के बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक बड़ा सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लग गया है, जिसे देखकर अमित शाह ने अब तुरंत एक्शन लिया है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप क्या मानते हैं कि क्या कांग्रेस और चीन के बीच में कनेक्शन है या कांग्रेस और देश के दुश्मनों के बीच कनेक्शन रहता है? इस खबर पर, इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जवाब अपना जरूर दें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब कांग्रेस एक बार फिर चीन कनेक्शन पर घिर गई है और निशाने पर आ गई है बीजेपी के। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव के बीच भारी तनाव झेल रहे हैं, भारी दबाव झेल रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव है, लेकिन इसकी खबर चीन तक को है। चीन कहता है कि मोदी और बीजेपी चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव के बीच दबाव झेल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सत्ता को हिलाने का मौका देख रही है, और यही वजह है कि बीजेपी के गवर्नेंस और विदेश नीति इतनी हमलावर है। यानी बीजेपी जो हमलावर है एलएसी पर, वो इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस सरकार गिराना चाहती है। मतलब चीन हमारी भूमि को हड़पना चाहे, लेकिन हम चुप बैठे रहें, जैसे 2014 से पहले बैठे रहते थे, जैसे मौन सिंह बैठे रहते थे, वैसे ही ये सरकार भी बैठी रहे। जैसे पिछली सरकारें 2014 से पहले जो बोलती थी सरकार कि हम सड़कें इसलिए नहीं बना रही एलएसी पर कि कहीं चीन भारत के अंदर ना घुसाए, वैसे ही हम सड़कें ना बनाए, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर भारत ने चीन की मक्कारी के जवाब में एलएसी पर 39 जगहों पर तिरंगा लहरा दिया, एलएसी पर भारतीय सेना इस वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है, तो चीन को मिर्ची लग जाती है और चीन कहता है कि इसलिए हमलावर है क्योंकि कांग्रेस सरकार गिराना चाहती है। मतलब कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधा जा रहे हैं चीन के सरकारी मुखपत्रों द्वारा। लेकिन ग्लोबल टाइम्स की इस बिन मांगी तारीफ पर कांग्रेस अब घिर गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लपका और सीधे सीधे उन्होंने हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि हमने कहा था ना, माँ बेटे ने 2008 में चीन के साथ एमओयू यूं ही साइन नहीं किया था, इसके पीछे एक षड्यंत्र है। आज वो षड्यंत्र खुल गया और माँ बेटे ने चीन में अपना ईमान गिरवी रखा था। उन्होंने आगे कहा कि आज चीन और कांग्रेस मोदी सरकार को गिराने की साझा कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स कांग्रेस के सपोर्ट में उतर आया है, आप देखिए। और 2008 के जिस एमओयू की बात की जा रही है, वो एमओयू साइन किया गया था कांग्रेस और चीन के बीच में। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अपनी टिप्पणी में यह आश्चर्य भी जताया था कि कैसे एक देश की पार्टी दूसरे देश की सरकार के साथ समझौता कर सकती है। और इतना ही नहीं, एक सबूत नहीं है। जिस वक्त डोकलाम में 2017 में भारत के जवान चीन की सेना के आंखों के आंखें सामने डालकर खड़े हुए थे सीमा पर, उस वक्त राहुल बाबा चीनी राजदूत से मिलने जाते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी सर्वे सर्वा एंटोनियो माइनो है, उसको 90 लाख रुपए का चंदा देता है चीन। तो एक सबूत नहीं है। लेकिन अब जो ग्लोबल टाइम्स की टिप्पणी है, इसको लेकर बीजेपी अब हमलावर है चीन कांग्रेस पर। साथ ही साथ संबित पात्रा ने यह भी कहा कि ऐसा क्यों है कि चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर कुछ आतंकवादी हो, ये सब लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। आप देखिए, जाकिर नायक, हाफिज सईद के नाम के आगे तो कांग्रेस के नेता श्री और जी ऐसे लगाते हैं जैसे अब्बू जान हो ये उनके। पाकिस्तान की बात मैं करूं तो पाकिस्तान, जब धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, तो कांग्रेस के बयानों को पाकिस्तान ने न सिर्फ हाथों हाथ पकड़ा, बल्कि यूएन में ले जाकर कोर्ट तक किया। तो यही बात उन्होंने कही। साथ ही साथ संबित पात्रा ने कहा कि ये सब लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। चीन बाहर से भारत में आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम नाकाम कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर से देश की सरकार को हिलाने और गिराने की साजिश चीन की साथ ही कांग्रेस पार्टी कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि चीन में एक ही पार्टी की सरकार और उसी की मीडिया है। और ग्लोबल टाइम्स ट्वीट करता है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार को झकझोरने में लगी है। इससे पता लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस और चीन के एजेंडे पर काम कर रही है। तो चीन और कांग्रेस के कनेक्शन का चौंकाने वाला खुलासा, और जिसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। मामला एक और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जो 2008 में एमओयू साइन किया गया था उस पर भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।